नमस्कार, मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। दशहरे के दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है। इसी दिन भगवान राम ने लंकाधिपति रावण का वध किया था। इसके कारण इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। रावण को बुराई का ही स्वरूप माना गया है, लेकिन चित्तौड़गढ़ शहर में हीरालाल सिपानी के लिए रावण बुराई का नहीं बल्कि महादानी, ज्ञानी, उदार और विद्वान का प्रतीक है। हीरालाल सिपानी रावण को अपने गुरु के रूप में पूजते भी हैं और उनको अपने जीवन दान का कारण भी मानते हैं। सिपानी के इसी भक्ति के कारण लोग उन्हें जय लंकेश कहकर भी पुकारते हैं। उनकी पत्नी भी उनका परिचय जय लंकेश के नाम से ही देती है। मंगलवार को यानी कि आज दशहरा है। इस दिन भगवान राम की जीत को असत्य पर सत्य के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि सतयुग में भगवान राम ने इसी दिन अहंकारी लंकाधिपति रावण का वध किया था। रावण को हमेशा से बुराई का प्रतीक माना गया है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के दुर्ग निवासी हीरालाल सिपानी, जिनकी उम्र 60 है, इसे गलत मानते हैं। उनका कहना है कि रावण महादानी है, ज्ञानी है, उदार है और विद्वान है। लोगों को उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लोग बिना सोचे समझे गलत बातें फैला रहे हैं, इसलिए गलत धारणा बना रखी है। लेकिन अब लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। सिपानी महादेव के भक्त हैं। रावण भी महादेव के भक्त था, इसलिए हीरालाल ने महादेव के परम भक्त की पूजा शुरू कर दी। हीरालाल के लिए रावण चरित्रहीन, क्रूर या बुरा इंसान नहीं था, इसलिए हीरालाल करीब 30 सालों से भी ज्यादा समय से रावण की पूजा करते आए हैं। इसी कारण उन्हें लोग जय लंकेश के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने बताया कि वंशावली रखने वाले ने उन्हें हाथ से बनी रावण की एक प्रतिमा भी दी थी, जिसमें जैन मंत्र लिखे हुए थे। उन्होंने वह मूर्ति अपनी दुकान में गेट के पास ऊपर एक ताक में रखी हुई थी। साल 2001 में हीरालाल अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। काम करते करते स्टोर रूम की तरफ चले गए। जब दुकान की तरफ लौटे तो अचानक दुकान की छत पर लगी पट्टियां गिरने लगी। देखते ही देखते पूरी दुकान मलबे में तब्दील हो गई थी। बाहर से ये मलबा देखकर लोगों को लगा कि हीरालाल भी जरूर इसमें दबकर मर चुका है, लेकिन हीरालाल उस समय दुकान के कोने पर जिंदा खड़े थे। उनके ऊपर रावण की मूर्ति थी। ऊपर जिस ताक में रावण की मूर्ति रखी हुई थी, उस मूर्ति के ऊपर की पट्टी टूटी जरूर थी, लेकिन वह आधी टूटी थी। हीरालाल को सही सलामत देख आसपास के लोग चकित थे। उस दिन के बाद से सिपानी का विश्वास लंकेश के प्रति और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने उसी दिन से लंकेश को अपना गुरु मान लिया। उनका कहना था कि इस हादसे में मुझे एक भी खरोच नहीं आई है, जो आश्चर्य की बात है। उन्होंने बताया कि वंशावली रखने वाले ने उन्हें हाथ से बनी रावण की एक प्रतिमा दी थी, जिसमें जैन मंत्र लिखे हुए हैं। रावण के बारे में कहीं पर कुछ भी छपता है तो हीरालाल उसे संभाल कर रखते हैं। यहाँ तक उनके फोटो को भी संभाल कर रखते हैं। अखबारों की कटिंग और मैगजीन को भी संभाल कर रखते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने देश के जहां जहां भी दशानन के मंदिर हैं वहां यात्रा की है। ये यात्रा भी उन्होंने अपने गुरु रावण के कारण ही की है। उनका कहना है कि अब कई लोग रावण को मानने लगे हैं, उनसे कई फोटोकॉपी लेकर जाते हैं।